वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हमारे पार्ट नंबर सेकंड की तरफ, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके। तो जो हमारा पार्ट नंबर 4 है वो क्या है, 1 प्लस का सीकेंट ए क्या है, 1 प्लस का सीकेंट ए और डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कोस ए क्या है, 1 माइनस का कोस ए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन्होंने स्पेशली लिखा है, क्या लिखा है कि हिंट दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको क्या है, अलग अलग से सोल्व आउट करना है, यानी कि सोल्व सेपरेटली। ठीक है, यानी कि इसको अलग से सोल्व आउट करोगे, इसको अलग से सोल्व आउट करोगे तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग से भी इसको करेंगे और एक साइड से भी इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। यहाँ से इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस के 1 बाय जो सीकेंट होता है वो क्या होगा, कोस ए और डिवाइडेड बाय जो सीकेंट होता है वो क्या है, 1 बाय कोस ए, क्या होता है 1 बाय कोस ए। ठीक है, अगर इसको क्या करेंगे बाय 1 और ऊपर से इसका एलसीएम ले तो ये क्या होगा, ये होगा कोस ए और यहाँ से कोस ए प्लस का 1। अब देखो अगर किसी के नीचे कोई फ्रैक्शन है तो उसको क्या होगी, इन्वर्स, यानी कि उसका उल्टा। तो यानी कि यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा कोस ए और डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस इन्वर्स होके कोस ए बाय 1 होगा। यहाँ से कोस ए से कोस ए क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोस ए और प्लस का 1 होगा, क्या होगा, कोस ए और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। क्या है हमारी राइट हैंड साइड, देखो ये है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस के कोस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, या फिर ए लगा लीजिए और 1 माइनस का कोस ए। ठीक है, अब देखो यदि इस 1 के ऊपर हम स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ये होगा हमारे पास a माइनस का b और इंटू a प्लस का b और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस का कोस a। यहाँ से ये क्या होगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस का कोस a। ठीक है, ये थी अलग अलग से। देखो ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर, कब, जब हमने अलग से इसको सोल्व किया और अलग से ही इसको सोल्व किया। ठीक है, अब मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम के अंदर बंदा हिंट ना भी दे, ज़रूरी थोड़ी ना वो यहाँ वहाँ पे हिंट लिखेगा, हिंट तो लिखेगा नहीं। ठीक है, या तो आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट को अलग अलग से सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, या फिर इसका एक ही समाधान है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इसको बराबर करेंगे। ठीक है, कैसे, अब देखो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये स्टेप ये स्टेप और ये स्टेप, यहाँ तक तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखो सबसे पहले क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, ये है कोस ए प्लस का 1। ठीक है, या फिर 1 प्लस का कोस ए, बात एक ही है। ठीक है, 1 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 1। ठीक है, तो कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें 1 बाय और 1 बाय 1 प्लस का कोस ए। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या है 1 बाय 1 प्लस के कोस ए।
अब किसी भी डिवाइड के साइन के नीचे कोई फ्रैक्शन है तो वो क्या होगी, उसका इन्वर्स होगा। तो ये क्या होगा, 1 + cos a बाय 1 से करेंगे तो यही हमारे पास होगी। ठीक है, अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास साइन है उसको पलटो। ठीक है, यानी कि चेंज करो, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों को उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैसे, 1 बाय, ये क्या हमारे पास 1 बाय 1 प्लस का कोस ए और मल्टीप्लाई 1 माइनस का कोस ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कोस ए। ठीक है, क्या किया, इसका रैशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयकरण। कैसे, जो भी उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में साइन है उसको पलटो, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, उतने से ही मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 1 बाय, ऊपर से तो देखो 1 माइनस के कोस ए और डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है, ये हमारा a + b है और ये हमारा a माइनस का b है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस के कोस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, 1 बाय 1 माइनस के कोस a और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये क्या है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होगा, साइन स्क्वायर ए। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी डिवाइड के नीचे कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, उल्टा होगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कोस ए। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम ऐसे सोल्व करेंगे, या फिर आप लोग याद रख सकते हैं लेफ्ट और राइट को अलग अलग से सोल्व आउट करेंगे, ये तब भी बराबर होगा, और अकेला लेफ्ट हैंड साइड से इसको लेकर चलोगे तो ये तब भी सोल्व आउट होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर भी इन्होंने शायद कुछ ऐसा ही है। देखो ये हमारे पास अंडर द रूट 1 प्लस के साइन ए, क्या है, अंडर द रूट 1 प्लस के साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस के साइन ए। ठीक है, और किसके बराबर प्रूफ करना है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। क्या करना है, ये है सीकेंट ए और प्लस का टेंजेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और इसको यहाँ से राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास देखो, ये है अंडर द रूट 1 प्लस का साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन ए और मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयकरण। अब उसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ से डिनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर क्या साइन है, माइनस, तो इसको क्या करेंगे, प्लस। तो ये होगा 1 प्लस के साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, क्या है, 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा हमारे पास इकट्ठे की पावर 1 यहाँ पे है और इकट्ठे की पावर 1 यहाँ पे है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर द रूट 1 प्लस के साइन ए का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर ए के बराबर। और अब ये यहाँ से क्या बनेगा? अंडर द रूट 1 प्लस के साइन ए और डिवाइडेड बाय कोस ए, और इस इकट्ठे की पावर यहाँ से क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ से इकट्ठा करके क्या बेनिफिट होगा इसका? इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस के साइन ए और डिवाइडेड बाय क्या है? कोस ए। ठीक है, यदि इसको यहाँ से क्या करें? बाई पार्ट। क्या करें? बाई पार्ट। बाई पार्ट कैसे? अलग अलग लिखो इसको यहाँ से, यानी कि ये क्या होगा? 1 बाय कोस ए और प्लस के साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, क्या होगा? साइन ए बाय कोस ए, यानी कि यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, इकट्ठा करेंगे तो बात यही होगी। ठीक है, अब हमें पता है 1 बाय कोस क्या होता है? सीकेंट ए, प्लस के साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट ए। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोबारा से बता देते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, हम इसको लेकर के चले और यहाँ से क्या किया है? इसका रैशनलाइजेशन। ठीक है, और रैशनलाइजेशन करने के बाद a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, यहाँ से अलग अलग स्क्वायर का इकट्ठा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट, और यहाँ से बाई पार्ट और इसको सोल्व आउट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? ये है साइन थीटा माइनस के 2 साइन की क्यूब थीटा। क्या है हमारे पास? साइन थीटा माइनस के 2 साइन की क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस की क्यूब थीटा और माइनस के कोस थीटा। क्या है? माइनस के कोस थीटा। और ये किसके बराबर प्रूव करना है? ये हमें बराबर प्रूव करना है टेंजेंट थीटा। किसके बराबर? टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व आउट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, 3। ठीक है भाई, कहीं से भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो कैसे? सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और इस राइट हैंड साइड के बराबर हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो यदि मैं बोलूं कि ऊपर से साइन थीटा हम कॉमन आउट निकाल सकते हैं, तो ये क्या बचेगा? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, यदि मैं कहूं कि नीचे से कोस थीटा हम कॉमन आउट निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा? कोस थीटा यदि यहाँ से निकालें तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो या तो इसको चेंज कर लीजिए यहाँ से, या फिर इसको चेंज कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं पहले इसके ऊपर वाले को चेंज करूँगा, फिर नीचे वाले को चेंज करूँगा, और एक मेथड और बताएंगे बिल्कुल इजी, सिर्फ 2 लाइन का है, 3rd लाइन के अंदर उसका आंसर होगा। ठीक है, देखो ये क्या होगा? साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा हमारे पास? साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, -2 की अंदर मल्टीप्लाई करवाई है यहाँ से। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1।
और अब ये क्या होगा हमारे पास साइन थीटा इंटू, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, जो प्लस की वैल्यू थी वो मैंने पहले लिखी है, माइनस के 2 प्लस के 1 तो माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और ये क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ से ये क्या होगा कैंसल आउट। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये है हमारी राइट हैंड साइड यहाँ से। ठीक है, अब हम नीचे वाले को चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, करो देखो चेंज। ये है इसका सेकंड मेथड, क्या है देखो, ये है साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू, ये क्या होगा 2। यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये क्या होगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाय क्या है माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा कोस थीटा इंटू 2 की अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या होगा कोस थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कैंसल आउट, साइन बाय कोस क्या होगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये थी हमारी नीचे वाले से चेंज करके। ठीक है, अब देखो इसका जो थर्ड मेथड है, जो इसका तीसरा जो तरीका है वो क्या है, देखो जो इसका थर्ड मेथड है उससे पहले आप सभी बच्चों को मैंने एक फॉर्मूला नोट करवाया था, यदि आपने किया था तो कोस 2 थीटा के हमारे पास 4 फार्मूले थे। ठीक है, दोबारा से फिर मैं रिवाइंड करवा देता हूँ। ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड वन था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और फोर्थ वन था यहाँ से 3 ये और 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यदि इस क्वेश्चन को हम यहाँ से दोबारा उठाएं, ठीक है, यानी कि साइन कोस कॉमन निकाल करके, तो ये क्या होगा हमारे पास, देखो ये है साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब ये क्या होगा, देखो साइन थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी क्या होगा कोस 2 थीटा। यहाँ से कैंसल आउट, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो देखो 1 और 2 सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको स्मरण करना पड़ेगा, यानी कि याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8। तो मिलते हैं कल ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और आपके अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।